बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और मैं हुसीम राशिद पे एक और मैं आपको जमात पंजम की उर्दू पढ़ाऊँगी और आपके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आई हूँ। आज मेरे लेक्चर का उन्वान है वो है इसम मारफा और उसकी इक़साम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसम मारफा, इसम की कितनी इक़साम है। इसम की दो इक़साम है, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम नकरा किसे कहते हैं? इसम नकरा कहते हैं किसी आम चीज़, नाम, जगह को इसम नकरा कहते हैं। और इसम मारफा कहते हैं किसी ख़ास चीज़ या जगह या नाम को इसम मारफा कहते हैं। इसम मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब जो है वो इसम नकरा है, लेकिन कुरान मजीद जो है वो इसम मारफा है। इस तरह दरिया जो है वो इसम नकरा है, लेकिन दरियाए रावी इसम मारफा है। अब हमने इसम मारफा और उसकी इक़साम पढ़नी। इसम मारफा की उसकी इक़साम में सबसे पहले इसमें ज़मीर, ऐसा इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह बोला जाए या किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किए बगैर उसका नाम लिया जाए, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो सबका राज़िक है। अभी देखिए खुदा एक है, एक ही दफ़ा रिपीट हुआ, वो सबका राज़िक है। हमने खुदा सबका राज़िक नहीं लिखा, हमने खुदा की जगह वो का इस्तेमाल किया। वो जो है हमारा इसमें ज़मीर है। उसके बाद उस्ताद ने बच्चों से कहा हम घूमने जा रहे हैं, तो उस्ताद एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसने कहा हम घूमने जा रहे हैं, मतलब हम और वो जो हैं वो इसमें ज़मीर हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें इशारा। अच्छा बच्चों, एक बच्चे बाद सम टाइम जो हैं वो इसमें इसम बोल देते। इसम जो है सही तलफ़ुज़ है। इसमें इशारा कौन सा है? किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है, उसको इसम इशारा कहते हैं। हम दूर के लिए जो इशारा करते हैं उसके लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं, और हम जब करीब के लिए किसी को बुलाते हैं उसके लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और मशार अलैह जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये किताब है, ठीक है, इसमें ये जो है वो इसम इशारा है और किताब मशार अलैह, किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। वो परिंदा है, वो इसमें इशारा है, लेकिन परिंदा मशार अलैह है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास दूसरा इसमें अलम। अलम का मतलब होता है निशानी। वो मखसूस नाम जो किसी शख्सियत या जगह के साथ मंसूब हों, उनको इसमें अलम कहते हैं। और वो उसकी वजह से पहचाने भी जाएँ। मिसाल के तौर पर है कलीमुल्लाह। हम जब कलीमुल्लाह का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम फ़ौरन आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया था। उसके बाद ज़बीउल्लाह, जब हम ज़बीउल्लाह का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की खातिर उनको ज़िबा किया जा रहा था, तो उनका लक़ब ज़बीउल्लाह के नाम से वो मशहूर हुए। इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है इब्ने मरियम, मरियम के बेटे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसम है वो इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल, इनका कोई अपना मायने नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरे इसम के साथ मिलता है तो इनके मायने वाज़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा और वैसा जो है इसमें मौसूल है, इनकी अपनी अलग कोई मायने नहीं है, लेकिन जब वो इसम और जुमलों के साथ मिलते हैं तो इनका मायने वाज़े हो जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिस और उस जो है वो इसमें मौसूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसम मारफा उसकी इक़साम में समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है मज़मून। सबसे पहले मज़मून, जब मज़मून नवीसी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका फ़न होता है लिखने का। हर एक को शौक़ नहीं होता है, लेकिन जो लिखता है उसके लिए कुछ क़वाइद हैं बच्चों को जो लिखना होते हैं। सबसे पहले मज़मून का जब इंतख़ाब करें वो आपको लिखना आना चाहिए। ये ना हो कि आप जो मज़मून लिखने आपको उसके पास कोई नॉलेज ना हो। हमेशा उन मज़मून का इंतख़ाब करें जो आपको लिखना आता हो। उसके बाद मज़मून में हमेशा सादे और छोटे जुमलों का इस्तेमाल करें, और मज़मून में तरतीब का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको जो शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो पहले उसका तारुफ़ करवा दें, उसके बाद उसके मौज़ू को ज़ेर बहस दें, उसके बाद उसका कोई ना कोई नतीजा पेश करें। और मज़मून में किसी भी चीज़ को बार बार आपने नहीं दोहराना, स्पेशली आपने खुश ख़ती और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखना है। तो हमारा जो आज का पहला मज़मून है वो है हमारा रब। मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। हमारा रब, अल्लाह ताला हम सब का रब है। अल्लाह ताला इस कायनात का अकेला खालिक व मालिक है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो ही रोज़े जज़ा क़यामत के दिन का मालिक है। वो तमाम जहानों का पालने वाला है। उसकी नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। उसकी नज़र में हमारे सब काम हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों और अपनी मखलूक पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये कायनात वजूद में आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे ये कायनात फ़ना हो जाएगी। वो जज़ा और सज़ा का दिन होगा। हम इस दुनिया में जो भी अमाल करते हैं वो हमारे नामा अमाल में महफूज हो जाते हैं।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اس نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا. اس حرارت اور روشنی سے انسان کو بہت سے فوائد ملتے ہیں. سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی سے اگتے ہیں. بارش بھی رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں افضل درجہ دیا. اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ نے انبیاء کرام پر الہامی کتابیں بھی نازل کی تاکہ ہم اس کی رہنمائی حاصل کر سکیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری آسمانی کتاب ہے. سب سے آخری آسمانی کتاب اس نے سب سے آخری نبی رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی. ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور سب اسی سے مدد مانگنی چاہیے. ہمارا اگلا جو مضمون ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم وہ پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں خلیفہ یعنی نائب بنایا اور انسان کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے بے شمار نبی بھیجے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں. آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک انسانوں کے لیے ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے. آپ کی جوانی بھی آپ کے بچپن کی طرح نہایت پاکیزہ تھی. غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنا آپ کا شیوا تھا. آپ کی صداقت اور دیانت کے باعث مکہ کے لوگ آپ کو خاتم النبیین آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوئیں. انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا. آپ نے یہ پیغام قبول فرمایا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی. آپ خاتم النبیین عبادت کے لیے غار حرا چلے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں گزارتے تھے. آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے. اس طرح آپ خاتم النبیین نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا. اس وقت عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور ان کو بتوں کی پوجا اور برے کام چھوڑنے کی تلقین کی تو لوگ آپ کے زبردست مخالف بن گئے. جب کفار مکہ نے مظالم کی انتہا کر دی تو آپ خاتم النبیین مدینہ منورہ تشریف ہجرت فرما گئے. مدینہ کے کچھ لوگ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے. اس طرح مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا. آپ خاتم النبیین کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں ہوا. آپ خاتم النبیین کا روضہ مبارک مسجد نبوی شریف کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوا. مجھے امید ہے بچوں آپ کو آج کا یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.